गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस, वो पाइसेस के लिए लेकर आई हूँ। 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो पाइसेस है क्या रहने वाली है उनकी लव रिलेशनशिप एंड उनका लव लाइफ, मैरिड लाइफ जो भी है। 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक कैसे रहने वाला है। तो चलिए पाइसेस हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। कार्ड मैंने सफल कर लिए हैं, अच्छे से कार्ड सफल हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं गाइस कि ये जो रीडिंग होती है वो ज़ोडिएक बेस पर होती है। तो सबसे पहले आप इसको सन साइन से देखिए, फिर आप इसको मून साइन विनस साइन से देख सकते हैं। बट किसी भी साइन से देख सकते हैं, बट रीडिंग का रेजोनेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। रीडिंग का मैच होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर ही रीडिंग को देखें कि जब आपसे रीडिंग कितना रेजोनेट हो रही है, कितना आपसे मैच हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रख के आप रीडिंग को देख सकते हैं। दूसरा, ये पर्सनली रीडिंग है, तो पर्सनल रीडिंग जो होती है वो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ मैच हो, हर किसी के साथ रेजोनेट हो। बट अगर आपसे हो रही है तो आप इस रीडिंग को पूरा देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग जो है वो हर किसी के साथ मैच नहीं होती है, रेजोनेट नहीं होती है, बट हो भी सकती है। तो अगर आपको पर्सनली रीडिंग करवाना है, मेरे से आप करवाना चाहते हो पाइसेस पर्सनली रीडिंग, तो आप करवा सकते हैं। बट पर्सनल रीडिंग का चार्ज होता है। चार्ज इसलिए होता है क्योंकि वो आप अपनी अलग से डिटेल देते हो, पूरा इंडिविजुअल आप रीडिंग को लेते हो अपनी और अपनी पर्सन की, तो इसलिए उसका चार्ज होता है, पेड होती है वो सर्विस। तो जब भी आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मेरे से, तो आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, एंड वो चार्ज होता है उसका। तो चलिए पाइसेस चेक करते हैं हम आपकी एनर्जी कि कैसे रहने वाली है 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक की। चलिए, तो जो फर्स्ट में कार्ड आया हुआ है पाइसेस, स्ट्रेंथ का कार्ड है। बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है पाइसेस आपके लिए। द डेविल का कार्ड है, टू ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ कप्स, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। ओके पाइसेस, मुझे जो एनर्जी आपके कार्ड्स में शो हो रही है इस टाइम पर, तो हो सकता है कि जो आपका पर्सन हो, जो आपके पार्टनर हैं, वो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, वर्गो, एक्वेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस भी हो सकते हैं, कि हो सकता है कि वो सजिटेरियस हो, के लियो एंड कैंसर भी हो सकते हैं पाइसेस, कि लियो और कैंसर हो आपके जो पर्सन है। एंड एरीज भी हो सकते हैं पाइसेस, कि वो हो सकता है कि वो एरीज हो जो भी आपके पर्सन है। ज़रूरी नहीं, वो हो सकता है कि वो एरीज भी हो। तो बहुत सारी एनर्जी जो है मुझे यहाँ पर कनेक्ट कर रही है। चलिए अब हम रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं पाइसेस की 15 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक एक्चुअली में क्या होने वाला है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। तो पाइसेस, मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो बहुत मतलब लाइफ जो है वो थोड़ी सी लव लाइफ और रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो रखा है आपका इस टाइम पर। अगर मैं देखूँ, तनाव जो है वो आपको बना हुआ है कहीं ना कहीं। एक होना चाहिए ना कि रिलेशन में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए रिलेशन, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। यहाँ पर वीक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपका रिलेशन। डे बाई डे मुझे लग रहा है वीक हो रहा है आपका रिलेशन। बट 15 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक जो स्ट्रेंथ का कार्ड हमारे पास आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं इस टाइम पर जो रिलेशन है स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ, कि रिलेशन में एक नई तरीके की एक प्रोग्रेस होगी। मतलब जैसे कि बहुत दिन हो गए हैं कि अगर आपका पर्सन अगर आपसे ब्लॉक हुआ है, तो इस टाइम पर वो ब्लॉग जो है वो ओपन कर सकते हैं। मुझे दिख रहा है कि काफ़ी दिनों से आपके पर्सन या आप लोगों में खींचातानी हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या जब भी आप बात करते होगे एक दूसरे से तो कमेंटबाजी में या फिर ताना, एक दूसरे को ब्लेम करना, या एक दूसरे को ऐसा कुछ बोलना जिससे कि और ज़्यादा जो है लड़ाई झगड़ा हो, या बहुत ज़्यादा इस सब चीज़ें। लेकिन इस टाइम पर क्या है, स्ट्रेंथ का कार्ड जब आता है तो इन सब चीज़ों में से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशन में स्ट्रॉन्गनेस आएगी, मतलब स्ट्रॉन्ग होगा रिलेशन।
एक दूसरे की बात को स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ एक दूसरे की बात को आप अच्छे से समझेंगे, समझ पाएंगे, जैसे कि पहले नहीं समझ पा रहे थे, तो इस टाइम पर आप एक दूसरे की बात को समझेंगे, जो कि एक रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पार्टनर जो हो एक दूसरे की बात को अच्छे से समझे, एक दूसरे की बात को रिस्पॉन्स करे, एक दूसरे की कि भाई हाँ जो भी चीज़ है जैसे भी है आप हमारी बात को समझें, वो आपकी बात को समझें। तो इस टाइम पर मुझे ये चीज़ अब बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही है इस टाइम पर। और देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, तो कहीं न कहीं दिल जो है वो टूटे हुए हैं, आपको भी दुखी हैं, सैड हैं पाइसेस आप। बहुत सी चीज़ें हैं आपके पास करने को, वर्क लाइफ भी है आपकी, या फिर ऑफिस जाते होंगे, या आप स्टूडेंट होंगे, जो भी हैं। बट कहीं न कहीं सारा दिन अपने डेली रूटीन के साथ, काम के साथ आपके माइंड में 24 आवर्स जो है वो इस टाइप की चीज़ें भी लगी रहती होंगी कि भाई पर्सन से रिलेटेड, कि भाई उनसे बात नहीं हो रही है, या बात होती है तो लड़ाई, मतलब 24 आवर्स जो है आप इन चीज़ों से निकल नहीं पा रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, तो कहीं न कहीं एक टेंशन जो है वो बराबर बनी हुई रहती है रिलेशन में, बहुत ज़्यादा इस टाइम पर मैं देख रही हूँ। दूसरी चीज़ 15 दिसंबर में मुझे एक चीज़ और दिखाई दे रही है कि अगर आपको बहुत दिनों से आपका जो पर्सन है मैरिड का बोल रखा है, काफ़ी मैरिड वालों के लिए ये है कि कुछ मैरिड लोगों को कि उनके जो पर्सन है वो मैरिज के लिए इस टाइम पर एग्री हो सकते हैं। मतलब जैसे कि मैरिज पर अगर आपकी वही बात जाकर रुक गई थी कि भाई मैरिज करेंगे आप या जो भी है, तो वहाँ से आपका ब्लॉक वाली स्थिति हो गई थी, या पर्सन जो है वो इग्नोर करने लगे थे जब भी आपने उनसे मैरिज की बात की होगी। काफ़ी पैसेज का ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो पर्सन है वो इस चीज़ को थोड़ा सा आगे आके खुद से एक्सेप्ट करेगी कि हाँ भाई हमने फ्यूचर में क्या करना है। मतलब फ्यूचर में एक स्टेबिलिटी लाते हुए पर्सन की तरफ से मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है वो इस रिलेशन के जो फ्यूचर है उसको वो खुद से सेट करेंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ है इस रिश्ते में। मुझे इस टाइम पर आपका ये दिखाई दे द डेविल का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है पाइसेस, थोड़ा कन्फ्यूज़ भी रहेंगे आप। हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है रिलेशन में, लेकिन क्लैरिटी इतनी नहीं मिल रही है जितना आप चाहते हैं। तो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन चलिए कोई नहीं। स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ पॉजिटिविटी भी है, और फिर हमें गॉड पर, यूनिवर्स पर ही बिलीव करना चाहिए। तो चलिए आप आपके और कार्ड देख लेते हैं। ओके, ये वाला कार्ड आया हुआ है एट ऑफ सोर्ड्स। तो चांस पाइसेस मुझे आपका इस टाइम पर अच्छा भी दिख रहा है कि बात जो अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी आपके रिलेशन में, तो मुझे यहाँ पर बनती हुई भी दिखाई दे रही है। आपकी बात आपके पर्सन के साथ आपकी बनती हुई दिखाई दे रही है, अगर वो इग्नोर कर रहे थे। देखिए जजमेंट का कार्ड भी हमारे पास आया है पाइसेस। तो देखिए आपके कार्ड में स्ट्रेंथ का कार्ड है, पर्सन के कार्ड में जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं दोनों मिलके इस रिलेशन को खुद से आप स्ट्रॉन्ग करने वाली बात देख सकते हैं कि भाई हाँ चलो हम अपने रिलेशन को मिलके जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। चल, द हर्मिट, द एम्परर एंड नेक्स्ट जस्टिस का कार्ड हमारे पास फिर से आया है पाइसेस पर्सन की तरफ से। देखिए ये चीज़ बिल्कुल फैक्ट है कि हाँ भाई आपका और आपके पर्सन का कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है पास्ट में जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन है। मतलब अगर बात भी होती है आपकी उनके साथ, तो वापस से लड़ाई झगड़ा हो जाना, या फिर छोटी-छोटी बातों पर एक दूसरे को ब्लेम करना, ये जो मैंने अभी जस्ट बताया ये तो चीज़ें हैं नॉर्मल। लेकिन अभी क्या मुझे दिख रहा है कि पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पहले से इन चीज़ों को समझने लगे, क्योंकि वो भी नहीं चाह रहे हैं इस टाइम पर, मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है पैसेस की रिलेशन जो है वो टूटे, या फिर रिलेशन जो है वो वीक हो। वो नहीं चाहते हैं इस टाइम पर कि रिलेशन जो है वो बिल्कुल भी वीक हो। कहीं ना कहीं उनका दिल जो दिमाग जो है पैसेस आपके पर्सन का, वो पूरी तरीके से इस टाइम पर मैं बोल सकती हूँ कि पूरी तरीके से आप में कनेक्ट है। वो इस चीज़ को खुद से समझ रहे हैं कि हाँ भाई एक अच्छे रिलेशन के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हमें कितना देना चाहिए, हमें कितना करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जजमेंट का कार्ड है, जस्टिस का कार्ड है, तो पैसेस ये मैं बोल सकती हूँ कि इस टाइम पर रिलेशन आपका इम्प्रूव ही होगा। वीक जैसी चीज़ मुझे नहीं दिखाई दे रही है इस टाइम पर कि आपका रिलेशन जो है वीक होता हुआ दिख रहा है। हाँ, वीक रिलेशन जो है उसमें कुछ स्ट्रेंथ, कुछ जस्टिस, कुछ ऐसा होने वाला है जो चीज़ें जो हैं वो आपकी स्टेबल मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही हैं पैसेस। हो सकता है कि आपके पर्सन जो हैं उनके साथ कुछ
बात ऐसी हो कि जिससे कि आपको लगे कि थोड़ा कन्फ्यूज़न वाली माइंड, या फिर वो बहुत ज़्यादा मेहरबान होके दिखा रहे हों, या फिर जो भी चीज़ है, लेकिन थोड़ा-सा कन्फ्यूज़न भी रहेगा। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी कि जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जजमेंट का कार्ड है, तो कहीं न कहीं गॉड का ब्लेस है आपके ऊपर। और जब गॉड का ब्लेस होता है तो चीज़ें इतनी आसानी से ख़राब नहीं होती है। चीज़ें जो है वो ख़राब चीज़ें जो होती हैं वो बैलेंस में आ जाती हैं, लव लाइफ़ जो है बैलेंस में आ जाती है। तो जस्टिस का कार्ड हमें नहीं भूलना है पाइसेस, जो कि बहुत अच्छा मुझे इस टाइम पर आपके लिए दिख रहा है। तो गाइज़ यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेज़ोनेट की है। अगर हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कितना रेज़ोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर। बाय बाय।